कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कम पानी के, कम धूप के और कम खाना के और कम देखभाल के आपके गार्डन में 10 सालों से भी ज़्यादा जीते हैं। तो इन पौधों की उम्र 10 साल से भी ज़्यादा होती है। अगर आप भी इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो आप वीडियो में इन पौधों को ज़रूर देखें। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट की जो उम्र होती है वो 15 साल से भी ऊपर होती है और अगर आपने इसको नर्सरी से एक बार ले लिया तो ये कम देखभाल में आराम से आपके गार्डन में बना रहता है। इसको आप साल में 2 या 3 बार खाद दे सकते हैं। नाइट्रोजन युक्त खाद इसको चाहिए होती है। आप घर से बनी हुई जैसे यूज्ड होती है उसको आप सुखा के वो भी दे सकते हैं या गोबर की खाद आप इसको देते रहें साल में 2 या 3 बार तो ये आराम से ग्रो करता है। इसकी जो उम्र होती है वो तो 15-20 साल से भी ज़्यादा होती है क्योंकि हम इस प्लांट से तो बहुत सारे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, बोनसाई वगैरह बना सकते हैं। तो इस प्लांट के जो बोनसाई होते हैं वो 15-15, 20-20 साल के भी हमारे घर में आराम से चलते हैं। तो ये कम देखभाल में चलता है। वैसे तो ये इंडोर वाला प्लांट माना जाता है बट इसको आप धूप लगाते हैं तो ये आराम से सर्वाइव करता है। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है और हमेशा ही पूरे ही साल यानी हरा-भरा रहता है और इसको बस पानी भी कम देना होता है क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है उसमें पानी स्टोर होता है। तो इसको पानी भी कम देना होता है, इसको खाना भी कम देना होता है और धूप भी अगर आप इसको बस 2 या 3 घंटे की धूप लगा देंगे तो उसमें आराम से चल जाता है। आप इसको कोई भी शेप भी दे सकते हैं, आपकी हर बात ये वाला प्लांट मान देता है। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें जो परमानेंट भी होता है। दूसरा जो प्लांट है ये है क्रिसमस ट्री। ये वाला प्लांट भी 10 साल तक नहीं मरता है। इसकी उम्र जो होती है वो 10 साल से भी ज़्यादा होती है और नर्सरी से आपको ये 100 या 150 रुपये में मिल जाता है और ये परमानेंट प्लांट होता है, कम देखभाल में चलता है। बस इसको भी आप अगर साल में 2 बार खाद दे देंगे तो आराम से ये चलता रहता है। ना तो पानी की डिमांड करता है, ना ही धूप की डिमांड करता है। बस अगर इसको एक गमले में लगा दिया 14 इंच के गमले में और इसको एक कोने में रख दिया तो ये कुछ भी नहीं बोलता है और आपके घर को सुंदर भी बनाता है और नेगेटिविटी दूर करता है तो घर में पॉजिटिविटी लाता है, हवा को शुद्ध करता है। तो ये वाला प्लांट भी परमानेंट होता है। अगर आपको अपने गार्डन में 10 साल के उम्र से भी ज़्यादा वाले प्लांट चाहिए तो आप क्रिसमस ट्री को ज़रूर ही ऐड करें और नर्सरी से अभी ला सकते हैं। तीसरा जो प्लांट है ये है युक्का। तो युक्का प्लांट भी सालों साल जीता है, यानी ये वाला जो प्लांट है ये 10 साल से पहले नहीं मरता है। अगर आप नर्सरी से इसको लाते हैं तो आपको ये 150 रुपये तक का मिल जाता है और एक बार आपने ले लिया तो ये परमानेंट ही हो जाता है और इसको पानी भी कम देना होता है, इसको धूप भी कम चाहिए होती है, इसको खाना भी कम देना होता है और इसकी देखभाल भी कम करनी होती है। बस इसको एक बार गमले में लगा दिया और घर के इसे कोने में आप इसको रख दें जहाँ से ब्राइट लाइट आती हो या थोड़ी बहुत छन के धूप आती हो या मॉर्निंग की 1 आधे घंटे की धूप आती हो तो ये आराम से आपके गार्डन में 10 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहता है, कभी भी नहीं मरता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे बेबी प्लांट भी बनाता रहता है, यानी रूट से डिवाइड होकर छोटे छोटे प्लांट बनाते हैं और उन प्लांट को अगर आप कट करके अलग से लगाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट और बन जाते हैं, यानी आपको प्लांट दोबारा लाने की इसकी ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको डिवाइड करके एक से अनेकों बना सकते हैं। आप ऐसे प्लांट्स को किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं जो फ्री के हमारे घर में ही युक्का से बने हुए होते हैं। तो ये वाला प्लांट परमानेंट भी होता है। इसको भी बस आप गोबर की खाद देते रहें साल में 1 बार या 2 बार और पानी आप इसको 2 या 3 दिन में देंगे तो भी आराम से ये चलता रहता है। चौथा जो प्लांट है ये है विक्टोरिया प्लांट। इसको ड्रेसिना प्लांट भी बोलते हैं और आप देख ही रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे ये एक फूल हो, यानी फ्लावर से ये वाला प्लांट कम नहीं है। और ये वाला प्लांट कम पानी मांगता है, यानी इसको पानी सिर्फ दिखाना होता है और कम धूप मांगता है, यानी धूप भी आप अगर इसको 1 घंटे की आधा घंटे की लगा दे तो उसमें ही खुश रहता है। और उम्र की बात करूँ तो ये वाला प्लांट 10 साल से पहले कभी भी नहीं मरता है। अगर आपने नर्सरी से इसको 100 रुपये एक बार ले लिया तो ये हमारे गार्डन में परमानेंट हो जाता है और इसकी पत्तियों का कलर आप देख रहे हो
कितनी प्यारी प्यारी पत्तियां हैं। तो ये वाला जो प्लांट है इसको खाद की भी ज़रूरत कम होती है, यानी आप इसमें सिर्फ नॉर्मल गोबर की खाद होती है वो दे सकते हैं, ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र या वो देने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये वाला प्लांट मेरा काफ़ी लंबा हो गया था तो मैंने यहाँ से कट किया और दूसरे गमले में लगा दिया, और उसी के साथ में देखो एक ये प्लांट अलग और निकल आया, यानी एक एक छोटी छोटी पत्तियाँ निकली, फिर एक मेरा प्लांट बन गया। और जो कटिंग मैंने ऊपर वाली की थी वो इसमें मैंने लगा दी, तो ये कटिंग से भी इजीली लग जाता है, तो कम पानी और कम धूप और कम देखभाल में चलता है। पांचवा जो प्लांट है ये है सफलेरा। तो इसकी भी जो पत्तियां हैं वो आप देख रहे हो कितनी प्यारी हैं, फूलों की तरह ही लगती हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये भी अगर आपने गमले में इसको एक बार नर्सरी से 70 या 80 रुपये में ला के लगा दिया तो परमानेंट ही रहता है। और इसको ना तो धूप चाहिए होती है ना ही पानी चाहिए होता है, बस 2 दिन में आप इसको एक बार पानी दे दे, थोड़ी सी धूप लगा दे, उसी में खुश रहता है। और ये वाला जो प्लांट है ये 10 साल से भी ज़्यादा जीता है, यानी ये गमले में लगाने के बाद गार्डन में ऐड करने के बाद ये कभी भी नहीं जाता है, और इसकी भी उम्र 10 साल से ज़्यादा होती है। तो ये भी परमानेंट प्लांट होता है। इंडोर वाले प्लांट हैं ये, जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कम धूप में, कम देखभाल में, कम पानी में और कम खाद में चलते। छठा जो प्लांट है ये है चाइना पाम। तो चाइना पाम की जो पत्तियां हैं वो छाछ की तरह दिखती हैं, आप देख ही रहे हो इसकी जो पत्तियां हैं वो कितनी कटदार हैं, यानी कट की शेप में ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ये भी इंडोर वाला प्लांट है, इसको भी कम धूप चाहिए होती है, कम पानी चाहिए होता है, कम खाना चाहिए होता है, और इसकी जो उम्र है वो भी 10 साल से ज़्यादा है। यानी ये वाला जो मेरा प्लांट है 4 साल का है, और एक प्लांट और दिखाऊंगी मैं आपको, वो वाला मेरा जो प्लांट है वो 2 साल का हो जाएगा। तो ये वाला जो प्लांट है ये तो मैंने 100 रुपये का लिया था, और बड़े गमले में इसको आप एक बार लगा के कहीं घर के कोने में रख दो, या आप घर के किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ से आपका घर सुंदर भी दिखे, डेकोरेट हो जाए, या घर के या ऑफिस में भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये वाले प्लांट अगर आपको ऑफिस के लिए लेने हैं तो वो भी बेस्ट रहते हैं। और ये वाला प्लांट मैंने यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ी सी छाया रहती है, मॉर्निंग की थोड़ी बहुत धूप आती है, तो इसको भी मैंने बड़े गमले में लगाया हुआ है। तो ये वाले प्लांट सालों साल चलने वाले हैं। सातवां जो प्लांट है ये है स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट तो हमारे घर में होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो प्लांट है ये ऑक्सीजन से भरपूर है, हवा को शुद्ध करता है, और हमारे घर में अगर एक बार इसको ऐड कर लिया तो हमारे घर को वातावरण की पॉजिटिविटी बढ़ा देता है, नेगेटिविटी दूर करता है। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर ऐड करें। और ये वाला जो प्लांट है ये तो काफ़ी सालों तक चलता ही रहता है, और कटिंग से भी इजीली लग जाता है। आप देख रहे हो मैंने सिर्फ इसमें 2 पतली पतली ये ऐसे पत्तियों के ही प्लांट लगाए थे, और रूट से डेवलप हो जाता है। एक बार ले आए तो बहुत सारे डिवाइड करके आप इसको बना भी सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, और इसको तो बिल्कुल ही पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको थोड़ा सा दिखाना ही होता है पानी। अगर आप 2-4 घूंट भी इसको पिला देंगे तो ये आराम से खुश रहेगा, और धूप भी इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। आप इसको घर के किसी ऐसे कोने में भी रख सकते हैं जहाँ से थोड़ी थोड़ी ब्राइट लाइट आती हो, घर में या ऑफिस में, ऑफिस की टेबल पे भी आप इसको रख सकते हैं, और देखभाल तो बिल्कुल भी नहीं करनी होती। आठवां जो प्लांट है ये है डाइफन बेचिया, इसको डम कैन भी बोलते हैं, और ये वाला प्लांट मैंने कटिंग से ही लगाया था। तो मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी की थी ये वाली कटिंग, और इसमें देख रहे हो आप दोनों साइड से मेरी पत्तियां निकल आई हैं। और ये वाला प्लांट भी परमानेंट होता है, इसकी जो उम्र होती है वो भी सालों साल होती है, यानी गार्डन में आने के बाद 10 साल तो ये जाने वाला नहीं है। कटिंग से इजीली लग जाता है, कम देखभाल में, कम पानी में आराम से चलता है। नौवां जो प्लांट है ये है सिंगोनियम। तो सिंगोनियम भी परमानेंट प्लांट होता है, इंडोर वाला प्लांट होता है, और इसकी पत्तियां आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत होती हैं, और इसकी जो उम्र होती है वो भी 10 साल से भी ज़्यादा होती है। और ये भी कम पानी मांगता है, कम धूप मांगता है, और कम खाना मांगता है, यानी कम देखभाल में आराम से आपके गार्डन में 10 सालों से भी ज़्यादा बना रहता है, कभी भी नहीं मरता है। और इसकी खास बात ये भी है कि ये कटिंग से इजीली लग जाता है। मनी प्लांट की तरह ये ऊपर की ओर चढ़ने वाला प्लांट है, मेरे पास से यही वैरायटी है, बाकी इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं। तो इसको आप अगर छोटी छोटी मटके में, छोटे छोटे पॉट में लगा के कोने में घर में हैंग कर देंगे या रख देंगे तो ये आराम से बिना देखभाल के आराम से चलता है।
तो ये वाला प्लांट ऐसा है जो सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो इसको भी अगर आप अपने गार्डन में बनाए रखते हैं तो इसकी उम्र 10 साल से भी ज़्यादा हो जाती है। फिर लास्ट जो मेरा प्लांट है ये है मोरपंख। इसको तुजा प्लांट भी बोलते हैं, इसको विद्या का प्लांट भी बोलते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ये भी परमानेंट होता है। नर्सरी में 100 रुपए तक को आपको मिल जाता है और इसको भी कम देखभाल की ज़रूरत होती है, पानी भी कम देना होता है और धूप भी कम लगानी होती है और खाना भी आप साल में इसको 2 या 3 बार खाद दे देंगे। खाद आप कोई भी दे सकते हैं, चाहे तो किचन वेस्ट की बनी हुई खाद दे सकते हैं या फिर आप गोबर की खाद दे सकते हैं या फिर आप कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास है वो दे सकते हैं। तो ज़्यादा देखभाल इसकी करनी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको प्लांट दिखाए हैं इनकी एज कम से कम 10 साल से ज़्यादा होती है, तो ये कभी भी नहीं मरते हैं। और मेरे जो प्लांट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अभी, ये मेरे कोई तो 8 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 3 साल का है। तो फ्रेंड्स, परमानेंट प्लांट चाहिए, घर को सजाना, ऑफिस का सजाना है, तो ये प्लांट आप ला सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।